हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू नुगुड वे। आज दोस्तों 8 अप्रैल 2023 और 8 अप्रैल 2023 से संबंधित जो भी डेली करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन बनते हैं इन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आज की वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वो जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारतीय रिजर्व बैंक है इन्होंने नियामक नियमों का उल्लंघन करने पर किन बैंकों पर दंड या जुर्माना वो लगाया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है एबीसी उपरोक्त सभी पर। जो भारतीय रिजर्व बैंक का आरबीआई इन्होंने जो नियमों का नियामक जो भी नियमों का उल्लंघन करने पर जो महिंद्रा फाइनेंस, इंडियन बैंक और मुथूट जो मनी लिमिटेड है उन पर जुर्माना वो लगाया है। जो महिंद्रा फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड है इन पर जो आरबीआई के द्वारा 6.77 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, क्योंकि जो ऋण स्वीकृति के समय में जो भी ऋण लेनदार उनको ब्याज दरों के विवरण से संबंधित नियमों का पालन नहीं करने पर जो आरबीआई के द्वारा महिंद्रा फाइनेंस पर यह जुर्माना वो लगाया गया। और इसके साथ में जो इंडियन बैंक है तो इंडियन बैंक पर जो केवाईसी के जो भी नियम है उनका उल्लंघन करने पर आरबीआई के द्वारा इस पर 55 जो लाख रुपए का जुर्माना वो इसमें लगाया गया। और जो मुथूट मनी लिमिटेड बैंक है इन पर जो रिजर्व बैंक के जो भी दिशा निर्देश है 2016 उसके प्रावधान का जो नियमों का अनुपालन न करने पर जो आरबीआई के द्वारा इस पे 10.50 लाख रुपए का जुर्माना वो लगाया गया है। और जो आरबीआई है तो आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक और भारत के सभी बैंकों का ये संचालन करता है। और रिजर्व बैंक है ये भारतीय इकोनॉमी है उसको भी कंट्रोल करता है। और आरबीआई का जो हेडक्वार्टर वो है मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। और प्रेजेंट टाइम गवर्नर है शक्तिकांत दास। और आरबीआई की स्थापना है ये 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना वो हुई थी। अब आरबीआई से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि आरबीआई ने भारत और तंजानिया को व्यापार के लिए राष्ट्रीय मुद्राओं का उपयोग करने की अनुमति वो दी है। और आरबीआई व संयुक्त अरब अमीरात के जो भी केंद्रीय बैंक ने वित्तीय उत्पाद या सेवाओं में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया है। और आरबीआई ने प्रत्येक नागरिक को डिजिटल भुगतान का एक उपयोगकर्ता बनाने के लिए मिशन है वो शुरू किया है। और आरबीआई ने जो मुसीरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है उस पर प्रतिबंध लगाया है। और आरबीआई ने मौद्रिक नीति के लिए जो उपयोगी इनपुट है वो इकट्ठा करने के लिए 2 सर्वेक्षण भी शुरू किए हैं। और डीबीएस बैंक है इन्होंने इंडिया ने जो डिजी पोर्टफोलियो वो भी शुरू किया। और फिनो पेमेंट्स बैंक और राजस्थान रॉयल्स है इन्होंने डिजिटल बैंकिंग साथी के रूप में भी समझौता है वो किया है। और आरबीआई ने जो नीरज निगम है इनको जो कार्यकारी निदेशक है इनके रूप में इनको नियुक्त वो किया है। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र है इन्होंने पुणे में जो स्टार्टअप के लिए अपनी पहली समर्पित शाखा का उद्घाटन भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है एनआरएआई इसके अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ये कलिकेश नारायण सिंह देव को नियुक्त किया गया है। जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के पद पर रहने वाले जो कलिकेश नारायण सिंह देव है इन्होंने जो राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है एनआरएआई के अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यभार संभाला है। अब हाल ही में जो नियुक्तियां हुई है उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि किन की नियुक्तियां कहाँ हुई है। तो केनिची जो उम्मीदवार इनको सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नए मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। और ब्रिटिश हिंदू जो मुगेश्वरन तभी सुब्रमण्यम इनको ब्रिटेन के रॉयल एयरफोर्स के वारंट अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। और सलीमा टेटे को एएचएफ एथलीट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। और जी कृष्ण कुमार इनको भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और एलआईसी ने तक्ष पांडे और एम जगन्नाथ को नया एमडीओ नियुक्त किया है। और भारत सरकार ने सिद्धार्थ मोहंती है इनको एलआईसी के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और महिंद्रा फाइनेंस है तो इन्होंने राहुल रेबेलो को एमडी और सीईओ के पद पर नियुक्त किया है। और आरबीआई ने जेपी मॉर्गन चेस के नए सीईओ के रूप में जो प्रभदेव सिंह है इनकी नियुक्ति को मंजूरी प्रदान की है। और ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी है ये वायुसेना में जो लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर बनाई गई है। और अर्नब बनर्जी को सीएट के एमडी और सीईओ के रूप में नामित किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3
कि विश्व स्वास्थ्य दिवस है ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ये 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष वो मनाया जाता है। जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, जो भी कोविड-19 में संक्रमित हुए थे, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए दुनिया के जो स्वास्थ्य देखभाल के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए दिवस वो मनाया जाता है। और ये दिवस है वो 1948 में डब्ल्यूएचओ ने प्रथम विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किया था, और जहां इसमें 1950 से विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाने का निर्णय वो लिया गया था। अब अप्रैल मंथ है, तो अप्रैल मंथ में निम्न इम्पोर्टेंट दिवस और मनाए जाते हैं। जैसे 1 अप्रैल को ओडिशा स्थापना दिवस और दृष्टिहीनता निवारण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस, और 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कि कौन सा राज्य है जो कोप इंडिया एक्सरसाइज का मेजबान है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये पश्चिम बंगाल है। जो भारत और अमेरिकी की जो वायुसेना है ये 10 से लेके जो 21 अप्रैल है, तो 21 अप्रैल तक जो पश्चिम बंगाल के जो कलाईकुंडा एयरबेस में कोप इंडिया अभ्यास का आयोजन वो करेगी। और इस अभ्यास में जो इंटर ऑपरेटिबिलिटी है उसमें सुधार लाने के उद्देश्य से एक गहन हवाई युद्धाभ्यास देखने को मिलेगा, और जापान वो इस अभ्यास का पर्यवेक्षक है वो होगा। अब पश्चिम बंगाल है, तो पश्चिम बंगाल से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि हाल ही में पश्चिम बंगाल में क्या क्या शुरू हुआ है। तो एनजीटी ने पश्चिम बंगाल पर 3500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। और पश्चिम बंगाल के जो अलीपुर द्वार जिले में बक्सा टाइगर रिजर्व में रॉयल बंगाल टाइगर इसको देखा गया है। और राज्य सरकार ने 3000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 12,500 किलोमीटर सड़क का निर्माण वो करेगी। और चाय बागान है उन पर कृषि पर अगले 2 साल के लिए जो भी कर्ज है उनको माफ किया जाएगा। और मत्स्य जीवी बंधु योजना ये मृत मछुआरे परिवारों की मदद के लिए 2 लाख रुपए की एक मुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। और लक्ष्मी भंडार परियोजना है, इसमें 88 करोड़ जो भी महिलाएं हैं उनको शामिल वो किया जाएगा। अब पश्चिम बंगाल है, तो पश्चिम बंगाल भारत के पूर्वी भाग में स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और पश्चिम बंगाल की जो सीमा है वो नेपाल, सिक्किम, भूटान, असम, बांग्लादेश, उड़ीसा, झारखंड और बिहार से लगती है। और पश्चिम बंगाल की जो स्थापना है ये 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। और यहाँ की राजधानी है कोलकाता। और यहाँ की प्रेजेंट मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, और राज्यपाल है लागनेसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कि कौन सा देश है जो नाटो का 31वां सदस्य वो बन चुका है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये फिनलैंड है वो बन चुका है। जो उत्तरी यूरोपीय देश फिनलैंड है ये नाटो का 31वां सदस्य वो बना है। और नाटो के इस फैसले को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि फिनलैंड वो रूस का एक पड़ोसी देश है, और रूस के साथ लगभग ये 1300 किलोमीटर की सीमा है वो साझा करता है। और रूस के द्वारा पिछले साल यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद स्वीडन के साथ फिनलैंड है इन्होंने नाटो सदस्यता उसके लिए आवेदन किया था। और हंगरी और तुर्की ने स्वीडन की सदस्यता उस पर रोक लगा दी थी। अब नाटो है तो नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक सैन्य गठबंधन है, और इसकी स्थापना है नाटो की वो 1949 में इसकी स्थापना वो की गई थी। अब फिनलैंड है, तो फिनलैंड उत्तरी यूरोप में स्थित एक देश है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसकी सीमाएं हैं वो स्वीडन, रूस, नॉर्वे से लगती है। और इसके दक्षिण में एस्टोनिया भी है। और यहाँ की राजधानी है हेलसिंकी। और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं प्रेजेंट टाइम में सनाम मरीन। और राष्ट्रपति हैं साउली नितनिस्तो। और यहाँ की मुद्रा है दोस्तों फिनलैंड की, वो है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि किस राज्य के उत्पाद बनारसी पान, बनारसी लंगड़ा आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ये उत्तर प्रदेश वाराणसी शहर के प्रोडक्ट को दिया गया है। जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री ने जो विश्व प्रसिद्ध बनारसी पान और बनारसी लंगड़ा आम है इनको जीआई टैग दिया गया है। अब जीआई टैग है तो इसकी फुल फॉर्म है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ये टैग वो उन प्रोडक्ट को दिया जाता है जो उस सेक्टर की भौगोलिक पहचान को दर्शाते हैं। और जीआई टैग है उसके एक्सपर्ट पद्मश्री जो डॉक्टर रजनीकांत है इन्होंने यूपी सरकार और नाबार्ड यूपी के सहयोग से उत्तर प्रदेश में 11 क्षेत्रीय उत्पादकों को इस साल में जीआई टैग प्रदान किया है। अब जीआई टैग है तो जीआई टैग एक भौगोलिक संकेत है, और ये टैग स्थानीय रूप से बनाए जाने वाले जो भी प्रोडक्ट है उनको दिया जाता है एक टैग है। और इसकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है। जीआई टैग है ये पहली बार 2003 में दिया गया था, जिसके तहत दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहले ये टैग वो दिया गया था।
अब उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के आधार पे, और क्षेत्रफल के अनुसार चौथा सबसे बड़ा राज्य है, जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसकी सीमाएं हैं वो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड से लगती है। और उत्तर प्रदेश के पूर्व की दिशा में नेपाल भी है। और उत्तर प्रदेश की जो स्थापना है, इसको राज्य का दर्जा मिला था 24 जनवरी 1950 को। और यहाँ की राजधानी है लखनऊ। और प्रेजेंट है मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि गांधी सियासत और सांप्रदायिकता नामक पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ये पीयूष बाबेले हैं, इनके द्वारा लिखी गई है। जो पेशे से पत्रकार और लेखक हैं पीयूष, इनके द्वारा नई किताब लिखी गई है गांधी सियासत और सांप्रदायिकता। ये जो किताब वो हिंदी में उपलब्ध है, और ये मध्य प्रदेश कांग्रेस के वीडियो विभाग के प्रमुख भी हैं। और इन्होंने जो डॉक्टर अंबेडकर की किताब है पाकिस्तान या भारत का विभाजन या उनके अन्य स्रोतों से अनेक उदाहरण भी लिए हैं, जिनमें दावा किया गया है कि जो 1947 है, 1947 में भारत के विभाजन के लिए जो भी ले जाने वाली विकास के संदर्भ में ये कहानियों बताती है। और हिंदू दक्षिण में जो फैला गंभीर अंतर्निहित नहीं है, और महात्मा गांधी वो विभाजन के लिए जिम्मेदार थे, ऐसा इस बुक के अनुरूप बताया गया है। हाल ही में कौन सी बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि अनुराग बेहर ने नई किताब लिखी है ए मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया। और ब्रिटिश अर्थशास्त्री मेघनाथ देसाई ने द पावर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स नामक की पुस्तक वो लिखी है। और सी रंगराजन ने इनके द्वारा फोक्स इन द रोड माई डेज एट आरबी एंड बियॉन्ड नामक की पुस्तक लिखी है। और जेपी नड्डा ने मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स नामक की पुस्तक लिखी है। और लेखिका मानसी गुलाटी ने अपनी पुस्तक जो मिरेकल ऑफ फेस योगा का विमोचन किया है। और चिपको आंदोलन पर आधारित जो किताब है उनको कमला देवी चट्टोपाध्याय के द्वारा NIF पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और शेन वॉटसन के द्वारा लिखी जो पुस्तक है विनिंग द इनर बैटल, और मिशेल ओबामा के द्वारा लिखी गई है द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स नामक की पुस्तक। और ब्रिटिश जो इतिहासकार है साइमन सेबाग, इनके द्वारा जो बुक लिखी गई है द वर्ल्ड ए फैमिली हिस्ट्री नामक की पुस्तक। और डॉक्टर जो मनसुख मंडाविया है, इन्होंने विश्व पुस्तक मेला 2023 में जो भारत की वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी है इसका अनावरण भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि G20 डायलॉग फोरम के तहत B20 कॉन्फ्रेंस का आयोजन वो किस शहर में किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, कोहिमा में इसका आयोजन वो किया जा रहा है। जो G20 डायलॉग फोरम है इसके तहत जो B20 कॉन्फ्रेंस का आयोजन है और नागालैंड की जो राजधानी है कोहिमा यहाँ पे किया जा रहा है। और केंद्रीय जो विदेश और शिक्षा राज्य मंत्री प्रेजेंट है डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह, ये भी इस कॉन्फ्रेंस में भाग ले रहे हैं। और ये सम्मेलन है वो वैश्विक व्यापार समुदाय के लिए जो G20 डायलॉग फोरम है इसके हिस्से के रूप में पूर्वोत्तर में आयोजित है, जो B20 प्रोग्राम का चौथा और अंतिम चरण भी है। और B20 कॉन्फ्रेंस की थीम है वो कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन और IT में बहुपक्षीय व्यापार साझेदारी के अवसर प्रदान करने पर एक केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि किस कंपनी ने कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण है वो किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये अदानी ग्रुप के द्वारा अधिग्रहण है वो किया गया है। तो केंद्र शासित प्रदेश है पंडुचेरी में स्थित जो कराईकल, ये पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड अदानी ग्रुप को तो 1485 करोड़ रुपए में अधिग्रहण किया। और अदानी पोर्ट के जो CEO है प्रेजेंट टाइम में करण अदानी, इन्होंने जो अदानी समूह में अब भारत में 14 पोर्ट का संचालन कर रही है। और समूह की ओर से इस पोर्ट के विकास के लिए तो 850 करोड़ रुपए भी इसमें खर्च किए जाएंगे। तो कराईकल पोर्ट है इसकी स्थापना है वो सन 2009 में इसकी स्थापना की गई थी। और ये पुडुचेरी के कराईकल जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि IPL इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय वो कौन बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये खलील अहमद बने हैं। तो दिल्ली कैपिटल्स हैं, इसके पेसर खलील अहमद है। ये IPL इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बनकर अपना रिकॉर्ड दर्ज किया। और काना स्टेडियम है लखनऊ में जो भी मैच खेला गया था, इस मैच में खलील ने 2 विकेट हासिल किए थे। और 2 विकेट हासिल करते हुए अपना ये रिकॉर्ड बनाया। और इससे पहले ये रिकॉर्ड है ये अमित मिश्रा है, अमित मिश्रा के नाम दर्ज है। और अमित मिश्रा ने इससे पहले तो 37 IPL मैचों में 50 विकेट है वो अपने नाम वो किए थे। और IPL इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने का रिकॉर्ड है वो दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज जो रबाडा है उनके नाम भी दर्ज है। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है
कि राष्ट्रीय जो राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, NRAI, इसके अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो क्वेश्चन का जो भी राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे की वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि किस महिला वेट लिफ्टर पर डोप टेस्ट में फेल होने के कारण 4 साल का प्रतिबंध वो लगा दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये संजीता चानू पर यह प्रतिबंध वो लगाया है। जो राष्ट्रमंडल खेलों में जो 2 बार गोल्ड मेडल हासिल कर चुकी हैं संजीता चानू, इन पर जो डोप टेस्ट में फेल होने के कारण जो 4 साल का प्रतिबंध वो लगाया गया है। चलो दोस्तों, आज का वीडियो वो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।